प्रिय विद्यार्थीगण, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल। चूंकि मेरे प्रिय छात्र आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के उपरांत आपकी रिजल्ट आई, रिजल्ट के बाद आपने कॉलेज चॉइस किया, कॉलेज चॉइस के बाद आपको कॉलेज अलाउट किया गया है ना, मतलब फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट ऑर्डर आपकी आ गई है, कॉलेज अलाउट कर दी गई है। और जो अलॉटमेंट जो ऑर्डर आपने देखा होगा उसके ठीक नीचे जब नीचे आप गए होंगे तो वहाँ रिपोर्टिंग सेंटर होगा। वो रिपोर्टिंग सेंटर क्या है सर? वो रिपोर्टिंग सेंटर बेसिकली वहां जाकर आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। मतलब एडमिशन का पहला चरण वही है कि जितना सारा डॉक्यूमेंट चाहिए उनको सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं, यदि है तो आपको जाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है आपके जहां भी आपको दी गई है सेंटर, है ना। जैसे एक बच्चे का देखिए, ये मैंने चेक किया, सबसे नीचे वाले पोर्शन अलॉटमेंट ऑर्डर का सबसे नीचे वाले पोर्शन पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको दे दिया जाएगा रिपोर्टिंग सेंटर। रिपोर्टिंग सेंटर मतलब क्या? जो कॉलेज आपको मिला वो कॉलेज तो ऊपर ही था आपका, सबसे नीचे रिपोर्टिंग सेंटर होता है जहां जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। वहां डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करती है, वहां के आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी। तो कौन जांच करेगा? तो आपके कॉलेज वाले ही करेंगे। जो कॉलेज आपको अलाउड हुआ है, जो सबसे ऊपर ही था, वही कॉलेज के शिक्षक आपके रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होंगे, वही सारा डॉक्यूमेंट का जांच करेंगे, है ना। सारे के सारे डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट का जांच पड़ताल हो जाएगा, जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा मैं वो बताऊंगा, परेशान मत होइए। जब डॉक्यूमेंट का जांच हो जाता है उसके बाद जहां आपका रिपोर्टिंग सेंटर है उनके वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के पास आपको जाना है, सारा डॉक्यूमेंट उनको जमा करनी है। जमा करने के बाद वो स्लिप काट के देंगे, स्लिप को लेकर आपको चले आना है। वो एडमिशन नहीं हुई वहां पर सिर्फ आपका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। एडमिशन के लिए आपको पुनः कॉल की जाएगी, जो नंबर आपने उसमें दिया गया हो, जो नंबर आप उसमें दिए होंगे, है ना। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो उस समय भी आपसे नंबर ली जाएगी, वही नंबर पे आपको कॉल की जाएगी, मैसेज की जाएगी कि आइए आकर एडमिशन करा लीजिए। उसके बाद आपको जाकर एडमिशन फी जमा करनी है, जो भी फी है। और क्या फी है एएनएम के लिए, क्या है जीएनएम के लिए, उस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, है ना। और चूंकि आज हम लोग चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो बच्चे परेशान चल रहे हैं, नहीं आइएगा। सबसे पहला कि एडमिशन का फुल प्रोसेस क्या है सर, और दूसरा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ताकि आप डॉक्यूमेंट का ऊपर कर सको यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट के वजह से हम एडमिशन से वंचित हो जाएंगे? बिल्कुल संभव है। आगे एडमिशन में कितना पैसा लगेगा सर, है ना, सब बात हम लोग करेंगे। और उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करें, क्या उसका भी सॉल्यूशन है? आइए सब का बात हम लोग करेंगे बारीकी पूर्वक। तो बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बारीकी पूर्वक पढ़ने समझने का काम करेंगे। इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक आपको बने रहने का प्रयत्न करना है, प्रयास करनी है। ये चीज़ तो आपने समझ लिया। आइए पहले हम लोग बात करेंगे कि ये 14 डॉक्यूमेंट क्या क्या है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट पर हम लोग वार्तालाप करेंगे, एक एक करके बातें हम लोग करने का काम करेंगे। सबसे पहला मेरे प्रिय छात्र कि आप, चूंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक पास किए हुए हैं, 12th पास किए हुए हैं, इंटर पास किए हुए हैं ना, कई लोग ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं। जो भी आपकी क्राइटेरिया, अर्थात आपको सबसे पहले वहां लेकर के आप पहुंचना है 10th और साथ ही साथ 12th। 10th और 12th का आपको एडमिट कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड आपको चाहिए। तो 10th और 12th का एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही। आपके क्वालिफिकेशन कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन 10th और 12th का, है ना, एडमिट कार्ड आपके पास चाहिए ही चाहिए। क्लियर? उसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे डीसीईसी का, जब फॉर्म आप डीसीईसी का किए थे फॉर्म फिलअप, अर्थात जब आप पैरामेडिकल का फॉर्म भर रहे थे उस समय आपको पार्ट ए और पार्ट बी एक दिया गया होगा, पार्ट ए एवं पार्ट बी। एक पार्ट ए और एक पार्ट बी, नहीं मतलब जो आप फॉर्म फिलअप किए होंगे पार्ट ए पार्ट बी आपको मिला होगा, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। और जो नहीं है उस पर तो बात हम लोग करेंगे, पहले देख लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है। और तीसरा क्या लगेगा सर, चूंकि जब फॉर्म फिलअप किए थे तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आया था, तो एडमिट कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए पीएम का, पैरामेडिकल का। क्लियर है ये चीजें? उसके बाद क्या चाहिए सर, सबसे महत्वपूर्ण चीजें, आधार कार्ड तो आपका चाहिए ही चाहिए। इसके बाद सर यदि आप स्कूल को छोड़कर एडमिशन ले रहे हैं तो एसएलसी, कॉलेज को छोड़कर एडमिशन ले रहे हैं तो सीएलसी, है ना। और यदि आप
कॉलेज मतलब ऑनर्स आप कर ही रहे हैं और बीच में ही नाम कटाकर आकर आपको एडमिशन यहाँ लेना है, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो भी आपके हो पाएगा वो आपको देना है, अर्थात SLC या CLC या TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये आपके पास चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट तो मैंने बता दिया। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट है क्या सर? हाँ, बहुत सारा है। जैसे आपको लेकर जाना है इनकम सर्टिफिकेट। ये इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं मेरे प्रिय छात्र? आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। सिर्फ आय लेके नहीं जाना है, साथ ही साथ आपको जाति प्रमाण पत्र भी लेकर पहुंचना है। जाति आय और साथ ही साथ निवास को भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपका निवास स्थान बिहार है या नहीं वो भी तो वो जानना चाहेंगे, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा मेरे प्रिय छात्र, यदि आप कॉलेज स्कूल या ऑनर्स से मतलब आप जो है ऑनर्स मतलब बीच में नाम कटाकर अगर एडमिशन लेने आ रहे हैं तो वहां से ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। या मेरे प्रिय छात्र, आप अपने ब्लॉक में जाकर पंचायत में जाकर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, चूंकि यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा और भी कुछ चाहिए क्या सर? हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा क्या चाहिए होगा मेरे प्रिय छात्र? आपको जब अलॉटमेंट जब आपका आया था ना, तो अलॉटमेंट ऑर्डर है ना, कि कौन सा कॉलेज अलॉट आपको हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो मैंने ऊपर छोड़ ही दिया था। तो आपको लेकर 100% ये पहुंचना है कॉपी। किसका कॉपी भाई? अलॉटमेंट ऑर्डर का, अलॉटमेंट लेटर का कॉपी लेकर पहुंचना। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे प्रिय छात्र, रिसेंट का फोटो आपको चाहिए। कितना? 6 फोटो। 6 फोटो चाहिए आपका, रिसेंट वाला फोटो चाहिए, जो हाल ही फिलहाल में आपने वो फोटो लेने का काम किया, तो वो फोटो आपको चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा और भी कुछ चाहिए सर? हाँ बिल्कुल। वो क्या चाहिए? वो आपको DCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक फॉर्म। वो कैसे डाउनलोड होगा राज सर बताए भैया, हम अभी जस्ट चर्चा एक बार कर देंगे, परेशान मत होइए। बायोमेट्रिक फॉर्म आपको चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए। और सर ये 13वां और ये 14वां जो डॉक्यूमेंट है सर, ये क्या है? 13 और ये 14 जो डॉक्यूमेंट है मेरे प्रिय छात्र, बेसिकली इसलिए ये यूज होगा जब आपके पास बाकी शेष ये 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक या कोई 2 या कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो। जैसे कि आपके पास सपोज कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे मान लेते हैं आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, या जाति नहीं है, या निवास प्रमाण पत्र नहीं है, चूंकि रिसेंट वाला चाहिए उनको। और चूंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ हो जाएगी 30 तारीख से ही, है ना। और आपका पता है कि मेरे प्रिय छात्र कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक चलनी है? तो 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक चलनी है ना। मात्र आपके पास समय 6 दिन का समय है। तो क्या 6 दिन में अगर यदि आपके पास आय जाति निवास नहीं है तो क्या ऊपर कर पाओगे? तो संभव नहीं है। यदि रिसेंट का बनाने 1 साल से अधिक की है तो फिर दिक्कत है, आपको इसके अंतर्गत की लेनी। अगर है तो फिर दिक्कत नहीं है, यदि नहीं है। या इसके अलावा क्या आप मेरे प्रिय छात्र कि आपके पास SLC CLC या TC नहीं हो, है ना। SLC CLC या TC यदि आपके पास नहीं हो तो ये ऊपर करने में टाइम लगता है, समय लगता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट यदि नहीं है आपके पास, तब आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्रिय छात्र, समझिएगा जरा सा। तो एक हाफी डीपी आपको बनाकर देना पड़ेगा। नहीं, ये कोर्ट से हाफी डीपी बनता है, ये बनाकर आपको देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको आवेदन, है ना, एक आवेदन लिखकर आपको देना पड़ेगा कि मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। वो आपको बेसिकली समय प्रॉपर समय देंगे। कई पहले क्या हुआ करता था कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके बोर्ड अर्थात पटना में हुआ करता था, तो उस समय ये सारी प्रोसेस नहीं थी। यदि डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर एडमिशन से वंचित कर दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब आपको समय प्रॉपर दी जाती है ना। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट देखिए, मैंने भी बताया था आपको कि पार्ट ए पार्ट बी वाला फॉर्म जो है ये बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप काउंसलिंग कर रहे थे, है ना, जब काउंसलिंग कर रहे थे, कॉलेज चॉइस कर रहे थे ना, तो वो चॉइस वाला पेपर भी आपके पास चाहिए, है ना। कौन सा डॉक्यूमेंट सर? चॉइस फिलिंग।
चॉइस फिलिंग वाला ये वाला भी आपको चाहिए पेपर मेरे प्रिय छात्र, लेटर चाहिए होगा, बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। एक बार लास्ट में ध्यान से समझेंगे, 10th और 12th का एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड ही ध्यान रहे आपके पास, एडमिट कार्ड या मार्कशीट आपसे मांगी जा सकते हैं, तो एडमिट कार्ड को लेकर आप पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं है। DCEC का पार्ट ए और पार्ट बी जब आप एग्जाम दिए थे है ना, जब फॉर्म फिलअप करे तो वो पार्ट भी आपको निकाल के दिया होगा। यदि खो गया है मेरे प्रिय छात्र, तो जिस कॉलेज में आपको जाना है, जहां सेंटर दी गई है रिपोर्टिंग सेंटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का DV के लिए, तो वहां पर कंप्यूटर वाले बैठे रहेंगे, कैफे वाले बैठे रहेंगे, वो आपको पार्ट भी वहां भी निकाल कर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एडमिट कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए आपका, CLC SLC या TC चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर है ना, जो अलॉट आपको कॉलेज हुआ था, 6 फोटो लेकर जानी है, बायोमेट्रिक फॉर्म, आवेदन कब देनी है, ये जो डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया था, ये आवेदन 13वां नंबर जो बताई थी, कब देनी है, जब कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तब। और अंतिम में एक मेरा प्रिय छात्र चॉइस फिलिंग है ना, चॉइस फिलिंग ये अपने पास लेकर जाओगे। क्लियर है, आशा करते हैं चीज आप समझ गए होंगे। कोई भी दुविधा हो, परेशानी हो तो आप मैसेज जो है कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाएंगे, मैं देख कर आऊंगा, पुनः मैं वो डाउट क्लियर करने उपस्थिति जरूर दूंगा। मैं दीपक ले रहा हूँ वर्तमान समय विदा, अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, धन्यवाद।